तो hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Police Constables Arrested for Hotel Managers Death in New Year's Party Brawl. तो ब्रॉल का मतलब होता है, यहाँ पे एल आएगा, तो ब्रॉल का मतलब होता है ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन या फिर आर्गूमेंट, आर्गूमेंट या बिक्रिंग, BICKERING, बिक्रिंग, या फिर कहेंगे फ्यूड, FEUD, फ्यूड, झगड़ा, लड़ाई या फिर बहस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यू ईयर की पार्टी में हुए झगड़े में होटल मैनेजर की मौत के मामले में पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। इसके बारे में गाइस न्यूज़ है, इसको अच्छे से समझते हैं। जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसके सिनोनियम और हिंदी मीनिंग हम देखेंगे और लास्ट में हम जो है टेंस कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट नेक्स्ट। तो here is a police constable was arrested and another placed under custody for allegedly killing a hotel manager at a New Year's party in Himachal Pradesh, Chamba district, officials said on Friday. तो officials means अफसरों ने बताया फ्राइडे को क्या कि जो पुलिस कांस्टेबल है उसको अरेस्ट कर लिया गया और जो दूसरा है उसको कस्टडी में लिया गया, हिरासत में लिया गया, कथित रूप से एक होटल मैनेजर को न्यू ईयर पार्टी के दिन मारने के इल्ज़ाम में। नेक्स्ट, द एक्यूज्ड अनूप कुमार एंड अमित कुमार वर पोस्टेड एज कांस्टेबल्स इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट। जो आरोपी है अनूप कुमार और अमित कुमार, ये दोनों क्या थे? पोस्टेड थे। इनको पोस्ट किया गया था, एक कांस्टेबल के रूप में वहाँ पे तैनात थे चंबा डिस्ट्रिक्ट में। वाइल द विक्टिम वॉज आइडेंटिफाइड, और जबकि जो विक्टिम पीड़िता है या पीड़ित जो है उसको उसकी पहचान की गई है, वो क्या है? होटल मैनेजर है राजेंद्र कुमार। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पुलिस के मुताबिक द इंसिडेंट अकर्ड डूरिंग अ न्यू ईयर्स पार्टी। ये जो इंसिडेंट हुआ न्यू ईयर पार्टी के दिन हुआ। व्हेन 3 पुलिस पर्सनल, जब 3 पुलिसकर्मी विजिटेड अ होटल इन बानीखेत, जब 3 जो पुलिसकर्मी हैं वो होटल बानीखेत के होटल में पहुँचे चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अनूप एंड अमित गॉट इनटू अ हीटेड आर्गूमेंट विद राजेंद्र एंड सचिन होटल एम्प्लॉयज़। तब उन तीनों की क्या हो गई? हीटेड आर्गूमेंट हो गया, मीन्स बहुत ही गर्मा गर्मी वाला बहस जो हो उनके बीच छिड़ गया, राजेंद्र और सचिन के बीच, जो दोनों क्या हैं? होटल के एम्प्लॉय हैं। इन दी हीट ऑफ द मोमेंट, तो इसी गर्मी के बीच, मीन्स इसी बहस के बीच राजेंद्र, अनूप और सचिन फेल फ्रॉम द होटल्स एलिवेटेड पार्किंग स्पेस। तो जो ये तीनों जो हैं ये गिर गए, फेल फ्रॉम, कहीं से गिरना, तो वो गिर गए होटल के जो एलिवेटेड पार्किंग स्पेस है वहाँ पर वो गिर गए। एंड सफर्ड इंजरीज, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा चोटें आईं। इंजरीज मीन जख्म, ठीक है। वाइल अनूप एंड सचिन सफर्ड फ्रैक्चर्स, जबकि जो अनूप और सचिन हैं इनको फ्रैक्चर जो है हो गया, फ्रैक्चर सफ़र करना पड़ा। राजेंद्र कुमार सकम्ड टू इंजरीज। सकम्ड का मतलब होता है सरेंडर कर देना या फिर डेथ, डाई, ठीक है। तो इसके सिनोनियम क्या होंगे? डाई या फिर कहेंगे पैग आउट, पैग आउट, OUT, आउट, ठीक है। या फिर कहेंगे कैपिचुलेट मीन्स सरेंडर कर देना या फिर डाई। तो जो राजेंद्र कुमार है वो इंजरी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो क्या हो गया? डाई मीन्स मर गया। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP अभिषेक यादव सेड दैट अमित हैज़ बीन अरेस्टेड। जो अमित है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। वाइल अनूप विल बी फॉर्मली प्लेस्ड अंडर अरेस्ट आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। और जो अनूप है उसको औपचारिक रूप से उसको गिरफ्तार किया जाएगा जब उसको
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा तब उसको मीन्स उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी उसको सिर्फ हिरासत में लिया गया है। नेक्स्ट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड पुलिस पर्सनल इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। और तीसरे पुलिस की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व था, शामिल था या नहीं, इसके बारे में जो जांच है वो चल रही है। राजेंद्र's फैमिली मेंबर्स अर्लियर हेल्ड अ प्रोटेस्ट। जो राजेंद्र की फैमिली है शुरू में तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। एंड नेक्स्ट डिमांडेड एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज। और डिमांड किया एक्शन की कार्रवाई की जाए एक्यूज्ड के खिलाफ, ऐसा डिमांड किया उन्होंने। दे ब्लॉक्ड दी पठानकोट चांबा नेशनल हाईवे। उन्होंने जो पठानकोट चांबा नेशनल हाईवे है उसको भी ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया फॉर अ फ्यू आवर्स, थोड़े घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए। विच डिसरप्टेड व्हीकुलर मोमेंट, जिससे क्या हुआ, जो आवाजाही है उसमें बाधाएं जो हैं उत्पन्न हुई। डिसरप्टेड मीन्स बाधा उत्पन्न करना। दे विड्रू द प्रोटेस्ट आफ्टर द एसपी एश्योर्ड देम टू स्टर्न एक्शन। उन्होंने विड्रू का मतलब वापस ले लिया प्रोटेस्ट, जब एसपी ने उनको आश्वासन दिया कि इस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी, सीरियस कार्रवाई की जाएगी। तो स्टर्न के यहाँ पे सिनोनियम हम देखेंगे। तो यहाँ पे स्टर्न के सिनोनियम क्या है? सीरियस, गंभीर, या फ्राउनिंग, बहुत ही कठोर, फ्राउनिंग, क्रोध से भरा हुआ, ठीक है। पोकर फेस्ड मीन्स कोई भी फीलिंग्स नहीं है, बिल्कुल कठोर दिल होकर, एकदम स्टोन हार्ट बनकर, ठीक है। और ग्रिम मीन्स गंभीर, ठीक है। तो सीरियस, फ्राउनिंग, पोकर फेस्ड, ग्रिम, ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे। यादव सेड दैट द एक्यूज्ड वर पोस्टेड इन चांबा एंड वर सेंट टू डलहौजी फॉर ड्यूटी। तो बताया जा रहा है कि जो यादव ने बताया कि जो एक्यूज्ड आरोपी जो है उनको पोस्ट किया गया था, मीन्स उनकी पोस्ट कहाँ थी? चंबा में थी। एंड फिर उनको भेज दिया गया डलहौजी में ड्यूटी के लिए। नेक्स्ट, वाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्यूटी, जब वे रिटर्न हो रहे थे, वापस आ रहे थे अपनी ड्यूटी से, दे हेडेड अप टू द होटल, तो वे होटल पहुँचे, वेयर द इंसिडेंट टुक प्लेस, जहाँ पे ये घटना हुई। वी हैव ऑल्सो चेक्ड CCTV फुटेज इन विच वी कैन सी दैट अ स्कफल हैड टेकन प्लेस, ही सैड। जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि उनके बीच जो है बातचीत कहा-सुनी हो गई, ठीक है। तो स्कफल, यहाँ पे इसका सिनोनियम देखेंगे। स्कफल मीन्स जो वही हमने ऊपर वर्ड किया, ब्रॉल, ठीक है। और देखेंगे इसके सिनोनियम। तो यहाँ पे इसके स्कफल के सिनोनियम हैं फाइट या ब्रॉल, जो हमने ऊपर पढ़ा ब्रॉल, या फिर टसल, या फिर मीली, ठीक है। तो ये इसके सिनोनियम की उनके बीच जो है कहा-सुनी होगी, बहस हो गई, आर्गूमेंट हो गया उनके बीच। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर इज अंडर वे। और जो इस मामले पर जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है, ही एडेड, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। तो जैसे कि आप अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट कर लिए हैं, और आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो चलो उसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल क्या हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसका रूल ये है कि इसमें लगेगा, सबसे पहले तो अगर हिंदी में सेंटेंस लिखा होगा तो उसका पहचान कैसे किया जाएगा कि ये फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो इसमें जो है लास्ट में लिखा होगा गा, साउंड आएगा गा या गे या गी, ठीक है। कि वह जाएगा, वे जाएंगे, वे गाएगी, ठीक है। और इसका रूल क्या है कि इसमें सब्जेक्ट लगेगा प्लस विल शैल लगेगा, विल या शैल लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल शैल कब लगाएंगे? जो विल है वो लगेगा विल जो है सभी के साथ लगेगा, और शैल जो है आई और वी के साथ लगेगा, आई और वी के साथ लगेगा। लेकिन हम विल जो है अब हम सभी के साथ लगाते हैं सिर्फ जब हम क्वेश्चन पूछते हैं या नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम शैल का यूज़ करते हैं, नहीं तो हम सभी के साथ जो है विल लगाते हैं, ठीक है। कई सारे सेंटेंस देखेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा यहाँ पे।
तो शैल हम इन दोनों की चीज़ के लगाते हैं, बाकी जो बच जाते हैं सब्जेक्ट उनके साथ हम सभी के साथ विल लगाते हैं। एक सेंटेंस देख लेते हैं, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि वह गाना गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग। वह एक गाना गाएगी, ठीक है। तो वह मीन्स शी सब्जेक्ट, विल लग गया अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट के, तो विल, ठीक है। गाना गाएगी, एक गाना गाएगी, तो ये ऑब्जेक्ट, सिंग मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंग सैंग सॉन्ग, ठीक है। और अ सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। तो चलो ऐसे कई सारे सेंटेंस करेंगे और इसको पूरे अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा, आई विल सी, मिलूंगा मीट भी लिख सकते हो, आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग, या आई विल सी यू, तुम्हें मिलूंगा कब, इन द मॉर्निंग में, ठीक है। नेक्स्ट, वह आज एक गाना गाएगा, वह ही विल, देखो हमने आई के साथ शैल नहीं लगाया, विल ही लगाया, क्यों, क्योंकि हम जो है अब न्यू रूल के मुताबिक हम आई के साथ विल लगा सकते हैं, ये गलत नहीं जाएगा। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंटेरोगेटिव, तब हमारा ये रूल अप्लाई होगा कि हम उनके साथ शैल लगाएंगे आई वी के साथ, ठीक है। तो ही विल सिंग, गाना गाएगा ना, तो ही विल सिंग अ सॉन्ग, कब, आज, तो टुडे, ठीक है। नेक्स्ट, वे आज फाइनल मैच जीतेंगे, वे, दे विल, जीतेंगे को क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, विन, दे विल विन द फाइनल मैच, द फाइनल मैच, कब जीतेंगे वो, आज, तो टुडे। नेक्स्ट, इससे आपको थोड़ी तकलीफ होगी, जैसे कहते हैं कि मैं सच बोलूँगा लेकिन इससे आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, तो इसे बोलेंगे दिस, इससे, दिस विल, होगी, विल हर्ट करेगा आपको, तकलीफ देगा, हर्ट यू अ लिटल, थोड़ा सा, अ लिटल, थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट, मैं सबके लिए खाना बनाऊंगा, जैसे कहते हैं कि ठीक है रात को मैं सभी के लिए खाना बनाऊंगी या बनाऊंगा, तो आई विल मेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेक फूड फॉर एवरीवन, सभी के लिए मीन्स एवरीवन, ठीक है। मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, जैसे कि ठीक है तुम्हें मैं एक पुस्तक दूंगा जिसमें तुम इसके बारे में जान लोगे, इसके बारे में पढ़ लोगे, ठीक है। तो आई विल गिव यू ओ बुक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, सुमन एक मधुर गीत गाएगी, तो सुमन विल, गाएगी मीन्स सिंग, सुमन विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, मधुर गीत, स्वीट सॉन्ग, ठीक है। मैं मेहमानों का सम्मान करूंगा, जैसे कई बार बड़े हमें समझाते हैं ना कि रिस्पेक्ट करनी है बड़ों की, या गेस्ट आएंगे तो रिस्पेक्ट करना, तो हम कहते हैं ठीक है मैं मेहमानों की इज्जत करूंगा, तो आई विल रेस्पेक्ट दी गेस्ट, गेस्ट को कहेंगे हम मेहमान, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वह अपनी छुट्टी का प्रार्थना पत्र भेजेगा, जैसे कि हम कहते हैं ना कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और लीव भेज दूंगा, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे आई विल सेंड, भेजूंगा, सेंड, आई विल सेंड माई लीव, मेरी छुट्टी का प्रार्थना पत्र, लीव एप्लीकेशन, ठीक है। बच्चे मीठे आम खाएंगे, जैसे गर्मियों में हम कुछ फ्रूट्स खाते हैं या फिर बच्चे मीठे आम खाएंगे, बच्चे गर्मा गर्म नाश्ता करेंगे, ठीक है। तो इसे लिखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विल ईट, खाएंगे, ईट स्वीट मैंगो,
स्वीट मैंगोज। मैं प्रतिदिन टहलने जाऊंगा। आई, जैसे कहते हैं ना कि ठीक है सर्दियों में हम हर रोज टहलने जाएंगे, ठीक है, तो आई जाऊंगा तो विल, जाऊंगा गो, आई विल गो किस लिए, फॉर वॉक, आई विल गो फॉर अ वॉक एवरी डे, हर रोज टहलने जाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं। वह एक हिंदी की किताब पढ़ेगी, वह एक स्टोरी बुक पढ़ेगी, तो इसे लिखेंगे दे, वह पढ़ेगी ना तो शी विल रीड अ हिंदी बुक, वह एक हिंदी की किताब पढ़ेगी। पिताजी मुझे बहुत प्यार करेंगे, जब पिताजी को पता चलेगा कि मैंने बुजुर्गों की मदद की है, उनकी सेवा की है, तो वो मुझे बहुत प्यार करेंगे, तो डैडी विल लव मी, मुझे प्यार करेंगे, लव मी वेरी मच, डैडी विल लव मी वेरी मच। किसान अपने खेतों को जोतेंगे, ठीक है, तो किसान मीन्स फार्मर्स विल जोतेंगे, विल जोतने को कहते हैं प्लग, PLOUGH प्लग, ठीक है, तो फार्मर्स विल प्लग देयर, अपने खेतों को, देयर फील्ड्स, FIELDS फील्ड्स। नेक्स्ट, धोबी हमारे सभी कपड़े धोएगा, तो धोबी मीन्स वॉशरमैन, दी वॉशरमैन विल वॉश all our clothes। नेक्स्ट चलते हैं। मैं आज दफ्तर जाऊंगा, आई विल गो टू द ऑफिस, आई विल गो टू द स्कूल या ऑफिस या ग्राउंड, जहाँ भी आप जाना चाहते हो, ठीक है। बच्चा फर्श पर बैठेगा, द चाइल्ड विल सिट ऑन द फ्लोर। इसको मेरे साथ आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि आपसे बन रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, मैं तुम्हें पार्क में मिलूंगा, जैसे कहते हैं ठीक है 10 बजे मैं तुम्हें पार्क में मिलूंगा, मिलना मुझसे, आई विल मीट यू एट द पार्क। वह कल आएंगे, वे कल आएंगे, दे विल, वे कल आएंगे या फिर वे कल यहाँ पहुँचेंगे, दे विल अराइव हियर, वे कल टुमारो, वे कल यहाँ पहुँचेंगे, दे विल अराइव हियर टुडे, टुमारो, कल, ठीक है। नेक्स्ट, हम सप्ताह के अंत में पार्टी करेंगे, वी विल हैव अ पार्टी, तो हम पार्टी करेंगे, हैव अ पार्टी, ठीक है, पार्टी रखेंगे, तो वी विल हैव अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड, अगले सप्ताह के अंत में। तो सप्ताह के अंत में मीन्स वीक, सैटरडे और संडे को कहते हैं वीकेंड, इसके साथ आएगा वीकेंड, ठीक है, तो वी विल हैव अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट चलते हैं। तुम जल्द ही अच्छा महसूस करोगे, यू विल फील, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू विल फील बेटर, अच्छा महसूस करोगे, बेटर जल्द ही, सून, यू विल फील बेटर सून।
मैं मोटा हो जाऊंगा, तो आई विल बी फैट, आई विल बी फैट, मैं मोटा हो जाऊंगा। और देखिए जैसे कि तुम करूप हो जाओगे मीन्स बदसूरत हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, यू विल बी अगली, UGLY अगली। वह हारने वाला व्यक्ति होगा या वह हार जाएगा, ही विल बी अ लूजर, LOSER लूजर। वह असफल हो जाएगी, शी विल बी अ फेलियर, नेक्स्ट देखेंगे, यह दुनिया का अंत होगा, इट विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मीन जब कोई कहानी सुनाते हैं ना तो कहते हैं ना कि ऐसा ऐसा होगा, फिर यही बस दर्शाएगा कि इससे दुनिया का दुनिया का अंत हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इट विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है गाइज, तो आज के लिए सेंटेंस इतने काफ़ी हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के। अब हम थोड़े से क्या करते हैं, वोकेबलरी वर्ड सीख लेते हैं, क्योंकि वर्ड भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है पेपरमिंट्स, PAPPER, पेपर, MINTS, पेपरमिंट्स। इसका मतलब होता है पुदीना। ठीक है, पुदीने की चटनी, पेपरमिंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है सूखे चने को हम क्या कहते हैं, PARC, पार्च्ड ग्राम, सूखे चने को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं, जो लगे कि ये तो मनगढ़ंत कहानी है, अतिकथनी है, झूठ है, तो इसे कहेंगे हम एक्सेजरेट करना, एक्सेजरेशन। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा नफरत लायक कोई चीज़ हो, बहुत ही बेकार हो, घटिया हो, घृणा वाला काम हो, तो उसे हम कहेंगे लोथ, LOATHE, लोथ, LOATHE, लोथ। संभाल करना को कहेंगे हम अपकीप, केयर करना, अपकीप करना। ठीक है, संभाल करना, देख रेख करनी। और जैसे कि जो दलाल होता है, दलाली का काम करता है, उसको हम कहेंगे दलाल को प्रोकरर, RER, प्रोकरर मीन्स दलाल। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा राज करे मीन्स अपनी चलाए, सिर्फ अपना ही रूल करे। ठीक है, उसे हम कहेंगे इम्पेरियस मीन्स जो बहुत ज़्यादा टायरेनिकल हो, टायरेनिकल। ठीक है, या फिर कहेंगे ऑटोक्रेटिक, AUTOCRAT, ऑटोक्रेटिक, जो अपना ही शासन करे, ऑटोक्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है शांति को हम कहेंगे सेरेनिटी, SERENITY, सेरेनिटी। नेक्स्ट चलते हैं, आज ही हमने जो वर्ड पढ़ा है फ्यूड, FEUD, फ्यूड या फ्यूडिंग मीन्स झगड़ा। ठीक है, जो हमने पढ़ा झगड़ा या फाइट या फिर अल्टरकेशन, आर्गुमेंट, बिकरिंग। ठीक है, धुंधला, जो चीज़ धुंधली नज़र आती है वो क्या होती है, हैजी, HAZY, हैजी। उपदेश देना को हम कहेंगे सरमोनाइजिंग। तो सर हमें क्या देते हैं, मॉर्निंग में उपदेश देते हैं। ठीक है, हमें जो है वो उपदेश देते हैं, तो सरमोनाइजिंग।
तो सर हमें मॉर्निंग में गाकर उपदेश देते हैं, ठीक है, सरमोनाइजिंग। नेक्स्ट कहेंगे जो शांति को हमने पढ़ा ना, सेरेनिटी, उसको हम एक और वर्ड कह सकते हैं ट्रैंक्विल, TRANQUI, ट्रैंक्विल, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा कल्पना वाली चीज़ें होती हैं, काल्पनिक होती हैं, कल्पना होती हैं, उसे हम कहेंगे फैंटेस्टीज, ठीक है, उसे हम कल्पना कहेंगे। कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है, आप कोई चीज़ गड़बड़ कर देते हो तो उसे हम कहेंगे टर्मोइल, बिगाड़ देना, गड़बड़ कर देना, टर्मोइल, TURMOIL, टर्मोइल। बेइज्जती करना, किसी की इज्जत ना करना, रिस्पेक्ट ना करना, उसको नीचा दिखाना, उसको हम कहेंगे डिस्पैरेज करना, PARAG, डिस्पैरेज करना, डिसरिगार्ड करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिवलेंस, PREVALENC। प्रिवलेंस मीन्स जो हर जगह मौजूद हो। तो गॉड क्या है? प्रिवलेंस है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी जो हर जगह मौजूद हो, तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट या प्रिवलेंस, ठीक है। कण कण में वास है गॉड जी का, तो प्रिवलेंस। नेक्स्ट कहेंगे किसी काम में लगे रहना, उसको करते रहना, उसमें इन्वॉल्व्ड रहना, मीन्स परसीवरेड, ठीक है, परसीवरेड। कोई बदबू है, स्मेल है, खुशबू है, तो उसको हम कहेंगे अरोमा, AROMA, अरोमा। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग लगती है हमें, वो हमको अट्रैक्ट करती है, उसको कहेंगे एंटाइजिंग, वो हमें एंटाइजिंग कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। जो बहुत ज़्यादा बातें करता है उसे हम कहेंगे कैरुलस, तो बिना किसी की केयर किए वो अपनी बातों में बस लगा हुआ है। टॉकेटिव भी कह सकते हैं, टॉकएटिव, जो बहुत ज़्यादा बातें करे, टॉकेटिव या कैरुलस, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा किसी को अवॉइड करना को कहेंगे हम सरकमवेंट करना, सरकमवेंट मीन्स दरकिनार करना, अवॉइड करना या इवेड करना भी कह सकते हैं, इवेड करना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जो बहुत ज़्यादा क्या हो, ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसे हम कहेंगे प्रोफाउज को कहेंगे हम, एक और वर्ड है इसका एबंडेंट, ABUNDANT, एबंडेंट मीन्स प्रोफाउज, एबंडेंट प्रचुर मात्रा में, ठीक है। फ्रेल मीन्स जो फ्रिल होती है, कपड़ा होता है, वो कई क्या कपड़े क्या होते हैं, पतले होते हैं, वीक होते हैं, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते, तो फ्रेल, जो फ्रिल से याद रख लेना, फ्रेल मीन्स वीक, कमज़ोर। नेक्स्ट देखेंगे हिंड्रेंस, HINDRANC, हिंड्रेंस मीन्स रुकावट, किसी को बाधित करना, ठीक है। इसका एक और सिनोनिम देखेंगे इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, किसी को बाधित करना। नेक्स्ट है एलिबाई, एलिबाई मीन्स, जो आपने बहुत बार सुना होगा फिल्मों में, एलिबाई मीन्स गवाही देने वाला, जो गवाही देता है उसको हम कहेंगे एलिबाई। तो कहते हैं ना कि मैं अपने इस केस के लिए गवाही देने वाले को। तो आज गाइस कुछ हमने वर्ड किए और सेंटेंस किए और हमने रीडिंग भी की। आई होप आपको ये सारे जो हमने आज न्यू वर्ड किए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाहेवंद होंगे, यूज़फुल होंगे। आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रही होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा न्यू, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और
इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।